हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स और आज की क्लास में हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ माइनर। तो चलिए समझते हैं कि माइनर होता क्या है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ वी लीव द रो एंड द कॉलम and the column passing through the element Aij, then the determinant thus obtained is called the minor of Aij, माइनर ऑफ एलिमेंट Aij। और इसको कैसे डिनोट करेंगे? एंड it is denoted by Mij, M for minor। चलिए अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ 3×3 ऑर्डर का 1 4 7 3 2 1 1 5 -2। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग बात करें, मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि इस मैट्रिक्स के, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के A11 का आपको माइनर निकालना है, माइनर ऑफ A11। तो A11 ये है। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन में क्या है। यहाँ पर डेफिनेशन में है कि वी लीव द रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट Aij, यानी कि A11 से पास करने वाले रो और कॉलम को छोड़ देना है। ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 1 5 -2, यानी आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 5 यानी माइनस का 9 इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो इसे मैंने ये भी बताया है कि Mij से भी नोट करेंगे, यानी कि इसे आप क्या लिख सकते हैं? M11 भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा M21 की, यानी कि हमें माइनर ऑफ A21, यानी A21 ये होगा सेकंड और फर्स्ट कॉलम, ये ना होगा जी। तो इसका अगर हमें यहाँ पे माइनर निकालना है तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है, इस रो और कॉलम को हटा देंगे, बचे हुए जो एलिमेंट है उनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 7 5 -2। चलिए किस तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना? यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 8 और फिर माइनस 35। ठीक है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 43। समझ गए? तो इसी तरह से हम लोग माइनर निकालें। अगर हम लोग M33 लिख देते हैं, यानी कि इसका हमें माइनर निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम हटा देंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 4 3 2 माइनस का 12 यानी माइनस का 10 हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, माइनर क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोफैक्टर की। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ कोफैक्टर। चलिए देखते हैं कोफैक्टर होता है क्या। तो हम लोग इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि द माइनर Mij multiplied by -1 का पावर I + j is called the cofactor of the element Aij। ठीक है, यानी कि अगर हमें निकालना होगा कोफैक्टर
कोफैक्टर, तो हम लोग माइनर में ही मल्टीप्लाई कर देंगे -1 का पावर आई प्लस जैसे, तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसमें ये भी लिख देता हूँ, एंड इट इज डिनोटेड बाय CIJ और AIJ, कैपिटल AIJ या CIJ से इसे डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर देखो इसको फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ। हम लिखेंगे CIJ और AIJ इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, कोफैक्टर ऑफ AIJ, इसका मतलब ये हुआ किसके इक्वल हो जाएगा, तो -1 का पावर I प्लस J इंटू में MIJ। ठीक है, माइनर में ही हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोफैक्टर निकल जाएगा, समझ गए। चलिए मैं यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ 3/3 ऑर्डर का। ठीक है, 1 -2 7 3 माइनस का 5 4 1 6 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर माइनर भी देखते हैं और कोफैक्टर भी देखते हैं। ध्यान से देखना, अगर हम लोग M11 लिखते हैं तो माइनर ऑफ इसकी बात हो रही है, ये रो ये कॉलम हटा देंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू -5 4 6 3, ये ना हो जाएगा। ठीक है, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 माइनस का 24। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पर 3 माइनस का 39 हो जाएगा। अच्छा, यही अगर हम लोग कोफैक्टर की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, -1 का पावर I प्लस J ना, तो ये 1 1 है यानी कि 1 + 1 और फिर इंटू में आपका माइनर वाला ही ये हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस का 15 माइनस का 24 यानी कि माइनस का 39। ठीक है, देखिए समझ रहे ना। अच्छा, इसी चीज को आसान बनाने के लिए मैंने आपको इसका साइन बताया हुआ था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पे कहते कि सर C11, यहाँ पे आप जानते हैं कि पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू माइनस का 39 हो जाता है। समझ गए ना। अच्छा, अगर हम लोग M12 लिखते हैं, M12 लिखते हैं इसके, तो ये इसकी बात हो रही है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 4 1 3 यानी यहाँ से आ जाएगा आपका 9 माइनस का 4 यानी 5। अच्छा, यहीं पे यहाँ पे A12 लिख दो या फिर C12 लिख दो, तो ये कोफैक्टर की बात हो रही है। यहाँ देखो आप साइन, ये माइनस में होता है, यहाँ नहीं देखना है आपको, यहाँ देखना है ये माइनस में होता है, या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में चलोगे तो हो जाएगा -1 का पावर 1 + 2। तो देखो 1 - 1 का पावर -1 का पावर 3 होगा तो माइनस का 1 ही ना आएगा, माइनस में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ से भी देख सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं माइनस, और फिर आपको क्या करना है, ये देख लेना, ये माइनस में होता है, यहाँ माइनस दे देना है, ये रो ये कॉलम हटाना है, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 4 1 3 यानी कि माइनस का यहाँ पे कितना जाएगा 9 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। तो देखो आप माइनर निकालोगे ना, तो माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर का निकालने के लिए कहे तो बस इस साइन के अकॉर्डिंग उसमें प्लस माइनस लगा देना है बस लास्ट में। यहाँ जैसे ये देखा -39 है, यहाँ ये प्लस में होता है तो इसमें -39 ही होगा इसका कोफैक्टर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे देखो इसमें ये माइनस में होता है कोफैक्टर में, तो बस यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ये प्लस में था तो ये माइनस में आ गया। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। ध्यान रखना, माइनर से भी निकाल दिए, कोफैक्टर निकालने के लिए साइन आपको लगा देना होगा, आगे काम बन जाएगा। समझ गए ना। तो इसके हिसाब से चलो, या जो फॉर्मूला मैंने अभी बता रखा है इसके अकॉर्डिंग भी आप लेकर चल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। चलिए अब हम लोग माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको समझते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, इसके एलिमेंट यहाँ 1 1 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर A31 A32 A33। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद
अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने की बात करूं, इसका साइन तो मैंने आपको बता ही रखा है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करूं, अगर मैं कहूं कि फर्स्ट रॉ के हिसाब से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे A11 लिखूंगा और डिटर्मिनेंट में ये रॉ ये कॉलम हटेंगे, ये चार हो जाएंगे, A22, A23, A32, A33, ये माइनस में होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये रॉ ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू A21, A23, A31, A33 प्लस इसको लेंगे A13। तो देखिए अब क्या होगा, ये रॉ ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू A21, A22, A31, A32, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, यहाँ देखिए प्लस में ये है, माइनस में ये आपका डिटर्मिनेंट दिया है और प्लस में ये, तो ये सब आपके कोफैक्टर ही ना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ A11 इंटू में कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर ही ना है, प्लस दे देते हैं, ये माइनस इसके साथ ले लेते हैं, A12 और इंटू में कोफैक्टर ऑफ A12, ये कोफैक्टर ऑफ A12 से ही ना डिनोट करेंगे इसे, ये A12 का कोफैक्टर है तो निगेटिव रहता है ना उसमें, चलिए प्लस A13 और कोफैक्टर ऑफ ये A13 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट वैल्यू किसके इक्वल होता है, तो अगर हम किसी रॉ या कॉलम को लेते हैं और उसके साथ उन्हीं सभी एलिमेंट के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर देते हैं तो वह आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाता है। अगर आप इसे ऐसे भी चाहते तो लिख सकते थे A21, A21, A22, A22, A23, A23। तो यानी कि अगर हम लोग सेकेंड रो ले रहे हैं तो सेकेंड रो के ही कोफैक्टर को इनमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना होगा, तो हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप किसी कॉलम को लेके चलते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात करता हूँ A11 और मल्टीप्लाई कर दूंगा A11, A21 और मल्टीप्लाई कर दूंगा A21, कोफैक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, A31 और मल्टीप्लाई कर दूंगा A31, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू के इक्वल होगा। समझ गए? तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक प्रॉपर्टी के रूप में कि इन अ डिटर्मिनेंट इन अ डिटर्मिनेंट the sum of the products of the elements of any row or column with the corresponding cofactors is equal to the value of the determinant, ठीक है। यही ना हमें निकल यहाँ से मिल रहा है कि अगर हम किसी रॉ या कॉलम के एलिमेंट्स के साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू के इक्वल हो जाता है उसका वैल्यू, है ना। चलिए अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। मैं यहाँ पे फिर से एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, इसका एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही ना है जी। चलिए साइन तो आपको पता ही है, मैंने बता रखा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, मैं इस डिटर्मिनेंट का कोई रो या कॉलम लेता हूं और फिर किसी अदर रो और कॉलम के कोफैक्टर को लेकर उनसे मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखता हूं क्या होता है। देखो
मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो A11 लेता हूँ और इसके साथ इसके कोफैक्टर के साथ A21 यहाँ ले लेता हूँ प्लस A12 और यहाँ पर ले लेता हूँ A22, A13 और यहाँ पर लेता हूँ A23। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट रॉ लिए हैं, इसके एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किए हैं इनके कोफैक्टर के। देख रहे हैं ना, देखते हैं क्या होता है। A11, अच्छा A21 ये माइनस में होता है, माइनस यहाँ लगा देता हूँ, इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये रॉ ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू A12, A13, A32, A33, A12, A13, A32, A33, ये हो जाएगा। चलिए प्लस A12, यहाँ पे देखिए A22 यानी इसकी बात ये पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटेंगे, चारों कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू A11 यानी कि A11, A13, A31, A33। चलिए फिर आपका है यहाँ A13 और यहाँ देखिए अगर A23 की बात करते हैं माइनस में, तो माइनस मैंने यहाँ दे दिया। तो इसकी बात करें, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू A11, A12, A31, A32 माइनस A11, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो A12, A33 माइनस यहाँ हो जाएगा A13, A32। चलिए A12 है, यहाँ पे A11, A33 माइनस A13, A31 फिर माइनस A13, यहाँ देखिए क्या होगा A11, A32 माइनस A12, A31। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ मल्टीप्लाई करके, माइनस A11, A12, A33 प्लस A11, A13, A32 फिर प्लस A11, A12, A33 फिर माइनस A12, A13, A31 माइनस A11, A13, A32 प्लस A12, A13, A31। ठीक है, ये ना हो जाएगा आपका। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ देखिए ये माइनस में है और यहाँ ये प्लस में है, कट जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखिए इसकी और इसकी बात करें, प्लस माइनस में है, इसकी और इसकी बात करें, इसका देखिए वैल्यू 0 हो गया। अरे वाह, तो हमने क्या देखा कि अगर किसी एक रॉ को लेते हैं और दूसरे रॉ के क्या करेंगे, कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग A11, A21, A12, A22, A13, A23, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। या फिर अगर हम ले लें A11 और थर्ड रॉ ले लेते हैं A31, A12, A32, A13, A33 तो इसका भी वैल्यू 0 होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट रॉ लिया और थर्ड कॉलम का थर्ड रॉ का कोफैक्टर लिया है। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ नीचे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ any row or column with the cofactors of the corresponding elements of any other row or column
इज 0। ठीक है, समझ गए। चलिए अब कुछ हम लोग सिंबल्स हैं जिनका यूज हम लोग आगे प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे डिटरमिनेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे उसका यूज करना होगा। तो उन सिंबल्स के बारे में हम लोग थोड़ा अभी जान लेते हैं। आपको ये तो पता होगा, अगर मैं यहाँ पर एक डिटरमिनेंट लेता हूँ, ठीक है, डिटरमिनेंट लेता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो इसको आप R1 बोलते हो, इसको R2 बोलते हो, इसको R3 बोलते हो, इसको C1 बोलते हो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, और ये आपका थर्ड कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं, उनको समझ लीजिए। अगर मान लो आपको इंटरचेंज करना होगा दो रो या दो कॉलम को, तो किस तरह से दिखाएंगे? अगर हम लोग अगर लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर R1 और R2 को इंटरचेंज करना है, तो हम लोग लिखेंगे R1 और यहाँ R2 इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है कि R1 के प्लेस पे R2 और R2 के प्लेस पर R1। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आप इसको यहाँ भेज दोगे, इसको यहाँ भेज दोगे, यानी इस तरह से हो जाएगा A21, A22, A23, A11, A12, A13, और ये आपका ऐसे ही A31, A32, A33। तो ये इंटरचेंज करने का तरीका हो रहा है। अब इसके रिलेटेड प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू इसका निगेटिव हो जाएगा अगर इंटरचेंज किया जाता है। तो ये सब में हम लोग आगे बात करेंगे, पहले इंटरचेंज करने का मतलब समझ लो। अगर हम लोग C1 और C3 की इंटरचेंज करने की बात करें तो इसको हटाकर यहाँ भेज देना है, इसको हटाकर यहाँ भेज देना है, यानी कि अब ये इस तरह से हो जाएगा A13, A23, A33, आपका C2 वाला तो ऐसे ही रहेगा A12, A22, A32, A11, A21, A31। ठीक है, समझ गए ना? इसी तरह से आपको करना होता है। तो इंटरचेंज करने का मतलब समझ गया किस तरह से इंटरचेंज करना है। अच्छा, अगर हम लोग जैसे मान लो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि R1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे। या फिर हम लिखते हैं कि C1 में मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो आप इसमें यहाँ पे 4 4 4 लगा दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो। या फिर R1 में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें सब में 5 5 5 लग जाएगा, R1 वाले एलिमेंट में ही। तो आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से दिखाओगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि अगर हम लोग कह दें कि R2 में सेकेंड रो में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और R1 में ऐड कर लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे R1 के प्लेस पर R1 प्लस 2R2। इसका मतलब है कि R1 के प्लेस पर हमें R1 में 2R2 ऐड करके लिख देना है। यानी कि जैसे अगर आप ऊपर देखो तो आपका डिटरमिनेंट क्या था, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ऐसे यहाँ हमने लिखा है कि R1 के प्लेस पर R1 में ऐड करके लिख देना है 2R2 को। तो यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो A11 प्लस 2A21, A12 प्लस 2A22, A13 प्लस 2A23। यहाँ पे देखिए A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है कि नहीं? तो इस तरह से आप करते हैं। तो आप किसी भी रो या कॉलम में कोई ऑपरेशन करते हैं इस तरह का, तो इसके लिए आप सिंबल्स को इसको समझना होगा। अगर हम लोग लिखते हैं C1 या C2 के प्लेस पर C2 माइनस C3, यानी कि आपको क्या करना होगा, इस C2 के प्लेस पर C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट करके लिखना होगा। यानी अगर आप यहाँ पे इसकी बात करें तो क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे इसमें दिखाएंगे। आप C1 वैसे ही लिख दो, C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ A12 माइनस A13, A22 माइनस A23, A32 माइनस का A33,
और बाकी आपका थर्ड कॉलम भी इसी तरह से रहेगा 1 3 A23 A33। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है इसका मतलब है कि C2 के प्लेस पर, यानी कि C2 के प्लेस पर यहाँ पर C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है। तो इन सभी सिंबल्स के बारे में आप अच्छे तरह से ध्यान रखेंगे ताकि हम लोग इसका यूज एक्सरसाइज में आगे कर सकें। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।